गुड डे एवरीवन। इन्फो विद इमरान के नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 1 होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर अगर आपने अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराना है, स्पेशली पाकिस्तानी लाइसेंस अगर आपने कन्वर्ट करवाना है तो क्या तरीक़ेकार होगा। हम जो लर्नर लाइसेंस है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और दैन उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो पार्ट 2 जो है वो हम बना रहे होंगे कि जी आपको थ्योरी टेस्ट कैसे पास करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह कर सकते हैं, और दैन प्रैक्टिकल पे पार्ट 3 हम कर रहे होंगे। सो सबसे पहले जो आज का जो हमारा सेशन है वो पार्ट 1 जो है इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ये कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, जनरली दे आर सेम फॉर ऑल कंट्रीज़, बट हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान से बात करेंगे। अगर आपके पास फुल लाइसेंस है पाकिस्तान से, जितना पुराना होगा उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास फुल लाइसेंस है, भले वो 4-6 महीने पहले 1 साल पहले का है, बट इट इज़ अ फुल लाइसेंस, कोई कंडीशन नहीं है उसके ऊपर या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो आप लेके यहाँ पे आ सकते हैं। जब यहाँ पे आपके पास वो लाइसेंस है, उस पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप 1 साल तक ड्राइव कर सकते हैं उसके पास उस लाइसेंस के ऊपर, और 1 साल के अंदर जो है वो आपने अपने लाइसेंस को कन्वर्ट कराना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ पे बात कर रहे होते हैं कि जी इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास जो है वो पाकिस्तान का अप्रूव एलटीवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास जो है वो मौजूद है, जो कि व्हीकल कार चलाने के लिए आपके पास है या लाइट व्हीकल के लिए है, तो दैट विल वर्क। आप उस पर ड्राइव कर सकते हैं और 1 साल तक ड्राइव कर सकते हैं। बताता चलूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में जो है वो लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है आपकी, राइट हैंड स्टीयरिंग है, इसी तरह यहाँ पे न्यूजीलैंड में भी जो है वो लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है और राइट हैंड स्टीयरिंग है आपका। तो सिस्टम उसी तरह काम करते हैं। बहुत सारी चेंजेस हैं जो लीगली पाकिस्तान और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट आता हूँ वापस अपने जो मेन टॉपिक के ऊपर, कन्वर्जन। सबसे पहली चीज़ है लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास, वैलिड लाइसेंस पाकिस्तान से, एलटीवी या आपका व्हीकल का, कार का। और देन उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, 1 साल तक चला सकते हैं। विद इन अ ईयर आपने कन्वर्जन करानी है उसकी। और कन्वर्जन का प्रोसेस आपका, जब आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, फौरी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका जो है वो थ्योरी टेस्ट है, और थ्योरी टेस्ट पास होने के बाद आपको जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस विद कंडीशन मिल जाता है, जो बाद में आप यूज़ करते हैं ड्राइविंग के लिए जब तक आप प्रैक्टिकल पास नहीं करते। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा, लाइसेंस आपके पास अगर आपका है, देन उसके बाद जो है इनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका लाइसेंस जो है ओरिजिनल वो आपने दिखाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो अपना एप्लीकेशन के टाइम पे वो दिखाना है। आपके जो प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे, VTNZ है या आपका जो AA है, उनके किसी भी उस पे सेंटर पे आप जा सकते हैं। कुछ पे अपॉइंटमेंट प्रायर लेनी पड़ती है कन्वर्जन के लिए, कुछ पे नहीं है। वॉक इन करें और जाके ओरिजिनल लाइसेंस, ओरिजिनल पासपोर्ट, और आपका जो लाइसेंस जिस जगह से इशू हुआ है, पंजाब से इशू हुआ है फॉर एग्जांपल आपका, तो पंजाब की जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपना लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन डालें, वो पूरी डिटेल आ जाएगी विद डेट टाइम, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन नीचे प्रिंटेड, उसका प्रिंट निकाल लें, वो साथ ले लें। तो ओरिजिनल लाइसेंस, ओरिजिनल पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी या जो भी रेलिवेंट आपका डॉक्यूमेंट है साथ वो ले लें। और देन उसके बाद जो है वो आपकी जो वेरिफिकेशन है उस गवर्नमेंट वेबसाइट से वो ले लें। ये चीज़ें लेके जो है वो आप अपना किसी भी सेंटर पे चले जाएं, VTNZ है या AA है, जैसे मैंने AA से करवाया था, तो वहाँ पे जाके आप उन्हें बताएं कि जी मैंने कन्वर्जन कराना है। वो आपकी आई टेस्ट करेंगे फौरी। आई टेस्ट के बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हैं, वहीं पे आपको मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। हार्ड कॉपी पहले कलेक्ट कर लें, उसको फिल कर लें, फिल करने के बाद जो है वो आप ले जाएं और वो सारे डॉक्यूमेंट उन्हें दें, आई टेस्ट वो कर लेंगे, एंड देन उसके बाद जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आपसे आपको बताएंगे कि जी ये फ़ीस है। मैंने जैसा कि जो है वो फ़ी पे की थी उनके थ्योरी टेस्ट प्लस जो है वो लाइसेंस फ़ी, वो $97 मैंने न्यूजीलैंड पे किए थे। और उसके बाद वो आपको जो है वो कह देते हैं कि जी आपने टेस्ट अभी देना है या बाद का बुक करना है। तो मैंने जो है वो टेस्ट उसी टाइम पे बुक कर लिया था थ्योरी टेस्ट के, क्योंकि मैं उसकी पहले तैयारी कर चुका था, गो थ्रू कर चुका था, जो कोड है उसको पढ़ चुका था, या रेलिवेंट क्विजेस जो भी हैं मैंने देख लिए थे। तो मैंने जो है वो टेस्ट अटैम्प्ट किया एंड देन आई पास थ्योरी टेस्ट। अच्छा, ये अब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये पार्ट 1 है, सिर्फ आप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसमें कन्वर्जन में एक प्रॉब्लम जो आता है जो हमारे लिए है बीइंग अ पाकिस्तानी, वो ये है कि जी अगर वेरिफिकेशन जो है जो आपने प्रिंट आउट लिया है उस पे नीचे उसका जो डव 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 इंफॉर्मेशन टाइम के साथ वो प्रिंट में नीचे नहीं आ रही, इम्बोस्ड या इंडोज या जो भी प्रिंटेड है, तो जो जब गूगल करते हैं तो वो प्रिंट आप करते हैं तो वो फिर उस चीज़ को वो वेरीफाई नहीं करते या मानते नहीं है, आपको वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होने चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाएं, ओरिजिनल आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है नेशनल वो ले जाएं, पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल है वैलिड, प्लस अपना जो वीज़ा कॉपी एहतियातन साथ रख लें, और आपका जो वेरिफिकेशन है, ये 4 चीज़ें ले जाएं और वहाँ पे जाके आप अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट कन्वर्जन। अगर कोई बंदा जो है वो सिंध से है तो वो सिंध गवर्नमेंट का अलहदा से पोर्टल है, उधर से वो वेरीफाई कर सकता है। बलूचिस्तान का अलहदा से है, KPK का अलहदा से है, तो वो वहाँ से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का अलहदा से है, तो वहाँ से वेरिफिकेशन वेबसाइट है, वहाँ से वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। वैसे तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जो NZTA है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है कन्वर्जन का पूरा मेथड, और उसमें उन्होंने जो लिंक है वेबसाइट का, जी यहाँ से अगर आपका लाइसेंस पंजाब से है तो ये लिंक है, इससे वेरीफाई करके प्रिंट निकाल के लेके आएँ। That's what you need to do. I hope this will help for conversion, especially for those who are coming to New Zealand, recently came to New Zealand, or who are aspiring to come to New Zealand, or willing to be in New Zealand in future. थैंक यू सो मच। पार्ट 2 में जिसमें हम बताएंगे थ्योरी टेस्ट के लिए क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, और पार्ट 3 में हम प्रैक्टिकल की बात भी करेंगे। आई होप दिस विल हेल्प यू समहाउ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।